अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो जी इस तरह के जो बैग्स आते हैं कपड़ों वाले वो तो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होते होंगे। आपके पास भी ज़रूर होगा इस किस्म का कोई बैग। अक्सर हम इनको यूज़ कर लेते हैं और कभी-कभार ये ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो क्या करना है कि हमने जूतों के डब्बे का एक पार्ट काट लिया है और इसको मैं इस बैग से और इस जो कार्टन का जो गत्ता है इससे मैं एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी। आप देखेंगे वीडियो में। तो पहले क्या किया मैंने बैग को अच्छे से खोल लिया, उसके बाद ये जो गत्ता है वो इसमें मैंने फिक्स कर दिया है। गत्ते को आपने इस बैग की जो विड्थ है उसके मुताबिक थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा काट लेना है। तो उसमें मैंने फिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। आप इस गत्ते के नीचे डबल टेप लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, फिक्स हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि गत्ते को अच्छे से सेट करने के बाद आपने उसके जो आउटर कॉर्नर है ना बैग के, जिस पे आपने गत्ता लगाया है उसको फोल्ड करना है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जी ये वाले जो कॉर्नर हैं, ये जो कोने बचे हुए हैं, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस पे आप जो स्कॉच टेप होती है ट्रांसपेरेंट वाली वो भी लगा सकते हैं या फिर आप डबल टेप लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये अच्छा सा हमारा एक ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर वाली जो उसके जो बटन्स वाला हिस्सा होता है ना, उसको भी चारों तरफ से आपने फोल्ड कर देना है बाहर की तरफ। उससे क्या होगा कि आपका गत्ता ये जो बैग है वो बार-बार इधर-उधर नहीं होगा और अच्छे से बकेट टाइप की एक शेप में ये आ जाएगा। इसमें आप बहुत सा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसमें सामान स्टोर कर सकते हैं। तो ये बकेट टाइप का बन गया। ये देखें, ये मेरे बेटे ने इसमें गाड़ी रखी है। तो आप इसमें बहुत सारी बच्चों के सॉफ्ट टॉयज होते हैं वो रख सकते हैं, या फिर कबर्ड में अगर आपने रखना है तो उसमें आप सॉक्स वगैरह या बनियान वगैरह जो होते हैं वो आप अलग से करके तरतीब से रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको जो चीज़ चाहिए वो आप इस बकेट को उठाएं और फौरन उसमें से निकाल लें। तो ये बहुत 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 ही अच्छा हैक है, आप ज़रूर ट्राई करें। और इसमें आप ये भी है कि अपनी जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनकी पिनें, पोनियाँ वगैरह, हेयर कैच वगैरह इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। इसके अलावा कहीं ट्रैवल पे आप जाते हैं तो उसपे आप शैम्पू वगैरह ये वो इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हैक अच्छा लगा होगा। तो आज का हमारा जो हैक नंबर 2 है वो है जो हमारे रोटी वाले रुमाल होते हैं, या जो इस्तेमाल हमारे घर में किचन में जो रुमाल इस्तेमाल होते हैं खाने-पीने के लिए या कुछ साफ-सफाई के लिए, तो वो हम किस तरह से धो सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि लोग इसको ज़्यादातर बॉयल करके ही वो धोते हैं और उसकी चिकनाई खत्म करते हैं। तो बाज़ टाइम क्या होता है कि हम बॉयल करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम उसको फटाफट से धोना चाहते हैं। तो आप क्या करें कि रुमाल अपने जो है वो सारे इकट्ठे कर लें और जिन-जिन को आपने धोना है, उसके बाद आपने इस तरह की जो आटा गूँथने वाली परात होती है ना, वो आपने ले लेनी है। उस परात को पहले अच्छे से आपने धो लेना है और धोने के बाद आपने क्या करना है कि उस परात को आपने ले लेना है इस साफ-सफाई के लिए, यानी कि रुमाल धोने के लिए। तो जी आप देख सकते हैं कि मैं अपनी परात धो रही हूँ अच्छे से आपने धोना है, क्योंकि कोई गंद या मिट्टी वगैरह ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि साफ पानी उस परात में ले लेना है। उसके बाद आपने उस परात में क्या डालना है, सर्फ़। सर्फ़ जो है वो हमारा जो रुमाल धोने के लिए मेन इंग्रीडिएंट होगा। सर्फ़ से हम अमूमन कपड़े भी धोते हैं। इसके अलावा हम सर्फ़ के साथ-साथ एक और चीज़ भी शामिल करेंगे। तो पहले मैं आपको सर्फ़ डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये मैं सर्फ़ डाल दिया है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही सर्फ़ लिया है रुमाल के हिसाब से, क्योंकि चिकनाई वगैरह जो है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम ज़्यादा सर्फ़ लेंगे ताकि आराम से वो निकल जाए। तो जी ये मैंने ले लिया है सर्फ़, उसकी झाग बना ली है अच्छे से। तो अच्छे से आपने झाग बना लेनी है। तो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपने रुमाल जो है वो भिगो देने हैं एक-एक करके, अच्छे से डिप करते जाना है सर्फ़ वाले पानी में, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। जो हम बॉयल वगैरह करते हैं वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, गैस भी लग जाती है। जिन घरों में अब गैस नहीं आती, सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, तो वो बेचारे परेशान होते हैं, क्योंकि रुमाल धोने के लिए काफ़ी गैस इस्तेमाल हो जाती है, काफ़ी देर तक वो बॉयल होते रहते हैं। फिर भी जो है वो चिकनाई सही तरह से ख़त्म नहीं होती। तो क्या है कि आपने इन रुमालों को सर्फ़ में भिगो देना है। उसके बाद हमने जो अपना दूसरी चीज़ शामिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो दूसरी चीज़ है वो है सिरका, सफ़ेद सिरका। वो मैं आपको दिखाती हूँ। सफ़ेद सिरका मैं लूँगी। ये देखिए जी, ये जो खानों में इस्तेमाल होता है अमूमन हमारे और सब घरों में ही होता है। तो वो हमने थोड़े-थोड़े ड्रॉप करके ऐसे पानी में, इस सर्फ़ वाले पानी में ऐड कर देना है। सफ़ेद सिरका क्या करेगा कि चिकनाई को तेज़ी से निकालेगा और बहुत ही अच्छा काम करेगा, और इससे जो हमारे रुमाल हैं वो बिल्कुल नए के नए हो जाएँगे, जैसे हमने बिल्कुल ही न्यू लिए हों, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इसके बाद आपने सिरके को अच्छी तरह से इस पानी में मिक्स कर लेना है और रुमाल को भी आपने अच्छे से मसल लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से इसको कर रही हूँ, कि ताकि पूरे जो रुमाल है हमारे, हर तरह की जो चिकनाई है वो उन तक सर्फ़ और सिरका पहुँच जाए। हमने अच्छे से इसको डिप कर करके थोड़ा सा रगड़ना है, मसलना है। जिस तरह के हम आम कपड़े धोते हैं या वो हम लोग सर्फ़ से अमूमन धो रहे होते हैं, तो उस तरह से आपने इन रुमालों को अच्छे से रगड़-रगड़ के धो लेना है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रश वगैरह जो कपड़े धोने वाला होता है उससे भी रुमाल धो रहे होते हैं, तो उससे आपने नहीं करना वो, क्योंकि मतलब ये जल्दी खराब हो जाएँगे, फिर आपके ये ज़्यादा चलेंगे नहीं। तो आपने हाथ से ही इसको मसलना है अच्छे से, और
इसी तरह से इसकी चिकनाई निकल जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा ये तरीका ज़रूर ट्राई करें तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, ये प्रोसीजर अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे भी बहुत ज़्यादा इसका अभी काम है। थोड़ी देर के लिए हम इनको मसलते रहेंगे और एक-एक रुमाल को अच्छे से आपने मसलना है, रगड़ना है अच्छे से। और जब हम इन तमाम रुमालों को एक-एक करके रगड़ लेंगे, मसल लेंगे, तो इसको हमने भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देना है। वो थोड़ी देर आधा घंटा भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। इस दौरान आप कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने इनको भिगो के रख दिया था और 1 घंटे में मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए हैं। इसके बाद अब मैंने इनको दोबारा देखा है तो जो सर्फ़ की झाग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जो रुमाल की चिकनाई वगैरह है वो सारी पानी में निकल आई है। आप देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा और मैला हो गया है और चिकना हो गया। तो इसको हमने निचोड़ लेना है इसी पानी में ही अच्छे से और रुमाल को निकाल के हमने साइड पे रखते जाना है। ये देखिए, मैं एक-एक करके तमाम रुमालों को इस तरह से निचोड़ के और निकाल के रखती जाऊँगी साइड पे। तो ये आप पानी देख सकते हैं कि इसने काम किया है इस तरीके ने और आप पानी की गंदगी देख सकते हैं कि रुमाल से जो है वो सारी चिकनाई और मैल कुचैल वगैरह जो भी मैल तो ख़ैर क्या हो नहीं, क्योंकि ये साफ़-सुथरे मतलब रोटी वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी गंदे हो जाते हैं। मेन तो चिकनाई या इस तरह ही होता है। तो क्या करना है कि आपने इस पानी को, गंदे पानी को फेंक के दोबारा साफ पानी भरना है और दोबारा से आपने क्या है कि थोड़ा-सा सर्फ़ लेना है। इस दफ़ा आपने सर्फ़ ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा-सा लेना है कि जो चिकना पानी था मतलब वो हमने फेंक दिया, तो हम सर्फ़ से इसको एक दफ़ा से दोबारा धो लेंगे ताकि जो हमारे रुमाल हैं वो अच्छे से मज़ीद साफ़ हो जाए। तो जी, ये देखिए, मैंने थोड़ा-सा ही सर्फ़ लिया है, अब इसकी हम झाग बना लेंगे थोड़े-से सर्फ़ की। और पानी भी मैंने बहुत थोड़ा-सा लिया है क्योंकि हमने इसको बस डिप कर के एक दफ़ा सर्फ़ के पानी से निकालना है और हमने कुछ भी नहीं करना अब। तो ये देखिए, मैं इस तरह से रुमाल मैंने लिया है, ये धुला हुआ रुमाल है जो अभी मैंने सर्फ़ के पानी से निकाला है भिगो के। तो ये मैं इसको दोबारा से अच्छे से रगड़ के, मसल के, तो सर्फ़ वाले पानी में आप देख सकते हैं कि दोबारा से भी इसमें से कितनी मतलब चिकनाई वगैरह निकल रही है और गंदगी निकल रही है। अब दोबारा से मैंने क्या करना है कि एक-एक रुमाल को लेते जाना है और इस नए सर्फ़ वाले पानी में मैंने इसको दोबारा से रगड़ना है और मसलते जाना है और इसको धोते जाना है। तो क्या है कि इससे जो है दोबारा से चिकनाई भी निकल रही है और मैल भी निकल रही है। आप पानी का कलर देख सकते हैं। तो जब भी हम सर्फ़ में ऐसी कोई चिकना कपड़ा या ऐसा कोई डालते हैं तो ये इस तरह से ब्लैक-ब्लैक सा हो जाता है। वरना तो अमूमन जो सर्फ़ है वो साफ़ ही रहता है और उसकी झाग रहती है। तो झाग ख़त्म हो रही है और जो रुमाल है वो भी गंदगी सारी निकाल रहे हैं। देखें आप, कितना फिर से गंदा पानी हो गया है। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे रुमाल अच्छे से साफ़ हो गए हैं। आप रुमाल का कलर भी देख सकते हैं कि पहले जब मैंने डाले थे तो किस तरह से था, अब उनमें एक शाइन आ गई है, एक नयापन आ गया है और अच्छे से ये क्लीन हो गए हैं। तो बिल्कुल साफ़-सुथरे लग रहे हैं। तो अभी मज़ीद हम इसका जब साफ़ पानी निकालेंगे तो और भी ज़्यादा ये साफ़-सुथरे हो जाएंगे। तो अब बारी आती है कि इसको हम साफ़ पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसके अंदर का जो सारा सर्फ़ है और सिरका वगैरह है वो सारा निकल जाए। तो अब साफ़ पानी से धोने की बारी है। अब हम इसके 2 से 3 पानी निकालेंगे ताकि हमारा जो रुमाल है उसमें सर्फ़ वगैरह ना रहे। इस तरह से हम एक ट्रे लेंगे, उसमें हम अपने धो-धो के जो है वो रुमाल रखते रहेंगे। तो क्या करूँगी मैं कि दोबारा से अपनी जो परात है उसमें मैं साफ़ पानी लूँगी और साफ़ पानी में मैं इस तरह से कर के पानी इनका निकालती जाऊँगी, जिस तरह के हम कपड़ों का निकालते हैं और कपड़े धोते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारा गंदा पानी जो है वो दोबारा से रुमाल से निकल रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि रुमाल हमारे अच्छे से साफ़ हो जाएँगे और कोई भी उसमें चिकनाई, मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। अब देखें, ये आप साफ़ पानी से मैं धो रही हूँ और जैसे-जैसे धोती जा रही हूँ इसी तरह से पानी जो रुमाल का निकल रहा है वो भी साफ़ होता जा रहा है। पहले उसमें से सर्फ़ वाला गंदा पानी निकल रहा था, अब साफ़ पानी निकलना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अमेज़िंग है, ये आप ज़रूर ट्राई करें और अपना टाइम भी बचाएँ। और ये है कि इस दौरान आप रुमाल भिगो के आप और भी अपने काम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप खड़े-खड़े किचन में आराम से इसको जल्दी-जल्दी से धो सकते हैं। आपको बॉयल नहीं करना पड़ेगा, आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, उसको बार-बार चिमटे से पकड़ के क्योंकि हम बॉयल जब करते हैं तो उसको बार-बार हमें चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि चिकनाई निकली या नहीं निकली, इस तरह से। तो क्या है कि इसको आपको बार-बार चेक भी नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपकी गैस ज़ाया होगी, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। और आप खड़े-खड़े किचन में मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी सालन वगैरह आपने रखा है, साथ ही आप ये रुमाल धो के आप फैला दें और फ़ौरन ही सूख भी जाएँगे। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, अब मैं इसका दूसरा पानी निकाल रही हूँ। तो अभी तक देखें, पानी जो है वो अभी भी सर्फ़ वाला पानी निकल रहा है रुमाल में से, मतलब अभी तक भी सर्फ़ की वज़ह से और सिरके की वज़ह से रुमाल से अच्छे से गंदगी और मैल जो महीनों की जमी हुई होती है वो अच्छे से निकल रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये लाइव रिजल्ट्स मैंने दिखाए हैं, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और भी मेरी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो ये रुमाल धुल गए हैं, अब इसको आपने सुखा लेना है, उसके बाद ये बिल्कुल साफ़ सुथरे और न्यू जैसे हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।